सभी मेरे भाई बहनों को प्यार भरा राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मुद्दा तो बड़ा ही काम का है। मैंने पहले भी इस बारे में वीडियो बनाई जो पूरी दिल्ली में लागू होता है, लेकिन आज की वीडियो विशेष रूप से हरिनगर के लोगों के लिए है। तो मैं चाहता हूं कि हरिनगर के हर व्यक्ति के मोबाइल में ये वीडियो पहुंचे और ये मेरी बात सुने। बड़ी शॉर्ट मैसेज देना है। आपने देखा होगा कि हमारे हरिनगर गांधी मार्केट में और स्वागाश्रम रोड के पास, घंटाघर के पास कुछ जगहों पे, 5-6 जगहों पे कुछ ऐसे भिखारी हैं जो फिक्स्ड हैं। जैसे कि आपने देखा होगा राजाराम के मिठाई वाले के सामने एस कुमार ज्वेलर के बाहर एक आंटी बैठी रहती है, कभी इधर कभी उधर नीचे बैठी रहती हैं और बड़ा ही दयनीय सा चेहरा बनाकर सबसे पैसे मांगती है। एक राजस्थानी बूढ़ा बुढ़ियों का कपल है, 2 लोग हैं बुजुर्ग, जो कितने सालों से यहाँ भीख मांग रहे हैं। और इसके अलावा मैं कई ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ घंटाघर पे, रेड लाइट पे, जिनको कितने ही साल यहाँ पे भीख मांगते हुए हो गए। इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये प्रोफेशनल भिखारी हैं, इनकी इनकम का सोर्स है। आपको हैरानी होगी कि इनके घर में हर प्रकार की सुख सुविधा, गांव में ज़मीनें, बच्चे, सब कुछ है इनके। सिर्फ ये अपना काम चोरी करके ऐसे दयनीय शक्ल बनाकर, आपने देखा होगा त्योहारों के दिनों में जब ये घर जाते हैं ना रात को 10-11 बजे, जब मार्केट हट रही होती है, तो इतने इतने इनके हाथ में नोट होते हैं कि बैटरी वाले को देने के लिए, नोट के लिए ऐसे गिनने पड़ते हैं। मैंने कई बार देखा, मैंने लोगों को मना भी किया है। इंडिया डेयरी के बाहर आपने देखा होगा कि एक औरत है और 2-3 बच्चे साथ में, कभी एक आदमी भी साथ में, वो सिर्फ दूध मांगता है और साथ वाली आंटी से कहता है आटा दिला दो। मैंने खुद उसको 2 बार पकड़ा है, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि दुकानदार हरिनगर का ही है। यहाँ से दूर जाकर वो दूध की थैलियाँ पीछे इकट्ठे करके रात को जाके दूध बेचाते हैं आधे दाम में, क्योंकि उनको दूध नहीं पीना, उनको शराबें पीनी है, उनको मुर्गे खाने हैं, उनको नशे करने हैं। आपने दान दक्षिणा करना है, अच्छी बात है, करनी चाहिए। ध्यान रखना, आपके घर में काम करने वाली, आपका कोई मजदूर, आपका कोई दुकान पे काम करने वाला व्यक्ति, आपका कोई गरीब रिश्तेदार, आपका कोई पड़ोस में रहने वाला ऐसा व्यक्ति जिसको आपको लगता है कि भाई इसको इस चीज़ की ज़रूरत है, या मैं इसको इतने पैसों की मदद करना चाहता हूं, आप उसकी जरूर करें। एक तो आपका दान का पैसा हराम के कामों में नहीं जाएगा। आपको पता है कि अगर मैं इस फलाने बंदे को 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये दूंगा या दूंगी, तो ये उसका दवाई लेगी, राशन लेगी, बच्चों के फीस में काम आएंगे, दिनचर्या की चीज़ों में काम आएंगे। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि पहली बात तो ये आप तय कर लो कि आपने किसी बच्चे को भीख नहीं देनी। एक तो वो फिर बच्चा स्कूल जाना छोड़ देता है, फिर वो गंदे संगत में पड़ता है, नशों में पड़ता है, उसके माँ बाप उससे भीख मंगवाते हैं और उसका जीवन खराब होता है और ऐसे हमारी आने वाली पूरी पीढ़ी खराब हो जाती है। सैकड़ों की तादाद में लोग बच्चे चोरी करते हैं, बच्चे आपको देखा हुआ गुम जाते, कभी मिलते नहीं है, दूसरे स्टेटों में जाके इनसे भीख मंगवाई जाती है। आप अगर चाइल्ड बेगिंग बंद कर दोगे, किसी हालत में भी आप किसी बच्चे को कुछ नहीं दोगे, तो अपने आप ये धंधा भी बंद हो जाएगा। मैं नहीं कहता कि भीख देना मना है या भीख देना गुनाह है, पाप है, या किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। हर इंसान को, अगर वो करोड़पति है तो उसकी लाख की मदद करनी चाहिए, अगर लखपति है तो 1000 में मदद करनी चाहिए, अगर 1000पति है तो 100 में मदद करनी चाहिए। अगर रोज कमाता है तो अपनी नेक कमाई से कुछ ना कुछ मंदिर, गुरुद्वारे, दान दक्षिणा इसमें जरूर देनी चाहिए। लेकिन आपका पैसा जा कहाँ रहा है? कि आपको आपकी नेक कमाई का जो दान किया वो पैसा जुए, शराब, लत में जा रहा है, क्राइम में जा रहा है, अपराध में जा रहा है, या किसी अच्छे काम के लिए जा रहा है? तो ये बहुत बड़ा वैष्णव अपराध है कि हमारे दान के पैसे जा कहाँ रहे हैं, ये देख कर देने। इससे क्राइम भी बढ़ता है। समाज में अगर सुधार लाना है तो हम सबको ही पहल करनी पड़ेगी। अपनी हरिनगर की मार्केट का और हरिनगर के आसपास का मैंने उदाहरण इसलिए दिया है ताकि आप अपने यहाँ से शुरू करें। बहुत लोग हरिनगर में ऐसे हैं जो घूमते हैं, उनको हम सबको पता है कि उनको ज़रूरत है। कोई, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारी बुजुर्ग महिलाएं हैं और ऐसे व्यक्ति भी हैं जो समाज के आपको हर जगह लंगर भंडारों में दिख जाते हैं, जेन्युइन लोग हैं। हम खुद रोक के कई बार उनके घर जाके उनको मदद करके आते हैं। हम कौन होते हैं? खैर, ईश्वर कराने वाला है और सबको करनी चाहिए। लेकिन ये प्रोफेशनल जो भिखारी हैं, जो ड्रामा करके पैसे लेते हैं, इनसे बचना चाहिए। और रेड लाइट पे कभी किसी को भी, किसी बच्चे को तो कभी भीख देनी ही नहीं चाहिए। प्लीज़, मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ। हम छोटी छोटी चीज़ें बदलेंगे तभी देश बदलेगा।